बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज सुबह सवेरे अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया। उस पोस्ट के बाद मानो पूरी बीजेपी बौखला सी गई हो। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तुरंत ही उस पर पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ पलटवार किया आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से क्या कुछ पोस्ट किया है। जरा सा इसे देख लेते हैं। उन्होंने पोस्ट किया, 10 वर्षों से बीजेपी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया भाड़ा बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज़ हादसे हो रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि रेलवे घाटे में है, यहाँ ये कहीं रेल की पटरियां न बेच दे। ये जो लास्ट की लाइन थी पटरियां बेचने वाली, इसे लेकर कहीं न कहीं बीजेपी तिलमिला गई और इस पोस्ट के तुरंत बाद बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी बातें रखी है। वो कहते हैं कि ये बाप बेटे सुबह सवेरे झूठे पोस्ट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन उनकी बातों को सुनने से पहले हम जान लेते हैं कि इसे लेकर यानी कि रेलवे को लेकर पहले भी लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है। उन्होंने 30 जुलाई को भी ट्वीट किया है। वो ट्वीट किया है, आपको सुनाते हैं। वे लिखते हैं, 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही है। भारतीय रेल इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा न हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। ये ट्वीट उन्होंने 30 जुलाई 2024 को किया था। उसके बाद भी उस पर बीजेपी पलटवार हो गई थी, लेकिन आज जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने किराए को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर के और आखिर में जो बोला है कि कहीं ना कहीं ये पटरियां न बेच दे, इसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। अब इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है आपको हम बताते हैं। सुबह सवेरे बाप बेटे झूठे ट्वीट करते हैं। लालू यादव ने कचरा बेचकर रेलवे में फर्जी मुनाफा दिखाया था। रेलवे के घाटे पर झूठे आंकड़े देने की बजाय ये बताना चाहिए कि आपने नौकरी के बदले ज़मीन ली। लालू यादव रेलवे की चिंता ना करें, रेलवे की चिंता के लिए पीएम मोदी है, जो वंदे भारत ट्रेन चलवा रहे हैं, नई पटरियां बिछवाई जा रही है। आप पिता पुत्र झूठा फैलाना बंद करें। अब बातें यह है कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि रेलवे घाटे में जा रही है। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी अगर रेलवे घाटे में जा रही है तो कहने के सरकार की नाकामी है, ऐसा कि लालू प्रसाद यादव अपनी बातों में कह रहे हैं। तो जरा जान लेते हैं कि आखिर रेलवे क्या घाटे में जा भी रही है या फिर ऐसा ही बोल रहे हैं। तो सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 और 21-22 ये जो 2 साल हैं, इस दोनों सालों के दौरान रेलवे घाटे में गई है। अब सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है बताते हैं। ये लिखते हैं कि 2021 में 26,338 करोड़ रुपए का रेलवे को घाटा हुआ है। ये सीएजी की रिपोर्ट है, जिसे जी बिजनेस जो मीडिया है उसने भी प्राथमिकता से दिखाया है। वे लिखते हैं कि भारतीय रेलवे को 26,338 करोड़ रुपए का घाटा, इतिहास में पहली बार हुआ इतना बड़ा नुकसान। ये सीएजी की जो रिपोर्ट है वो है। इसके अलावा अगर बाकी तथ्यों की बात करें तो रिपोर्ट यह भी सामने आ रही है कि 2020-21 और 21-22 में भारतीय रेलवे को घाटा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बातें करें रेलवे हादसे की, तो इस पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। रेलवे हादसा अगर 2014 से 24 की बातें करें तो अभी तक में 638 रेलवे हादसे हुए हैं, यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों के दौरान 638 रेलवे हादसे हुए हैं। इस अलग अलग हादसों में 781 लोगों की मौत हो गई है। ये 10 सालों का आंकड़ा है। वहीं जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या 1543 है और जो ट्रेन पटरियां से उतरी हैं उनकी संख्या 426 है। और अगर सुरक्षा पर खर्च की बात करें तो 1,78,012 करोड़ रुपए इस दौरान सुरक्षा पर खर्च हुआ है। इसलिए कहीं न कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बातें रखी हैं, जिसके बाद से ही बीजेपी
उस पर हमलावर हो गई है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और वी आवर्स न्यूज़ बिहार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, शब ब खैर।